हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट की यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें सर। सेशन की हम शुरुआत करते हैं और सेशन की शुरुआत में जैसे कि देश दुनिया के अंदर हम समसामयिक घटनाओं के लिए करंट बूस्टर आपके सामने इंट्रोड्यूस करते हैं, उसी प्रकार से देश दुनिया की जानकारी के साथ साथ देश की बैंकिंग सिस्टम में जो चेंजेस हो रहे हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको लेकर हम लेकर आते हैं आपके सामने एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर तिरंगा आज आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये सेशन ही, ये जो उत्सव है हमारा 75वां अमृत महोत्सव, जो कि 13 से 15 के बीच में हर घर तिरंगा अभियान भी हम स्टार्ट कर जा रहे हैं। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं कि जो हमारी स्लाइड्स होंगी उसमें भी तिरंगे का कहीं ना कहीं पुट जरूर लिया जाएगा इसके अंदर। तो एग्जाम बूस्टर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये एग्जाम बूस्टर सभी तरह के एग्जाम जैसे कि बैंक, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे और बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए खास तौर पे इंपॉर्टेंट है। जो लोग बैंक प्रमोशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, ठीक है, प्रमोशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी बैंकिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन को बहुत ध्यान देखिएगा सर। सेशन की शुरुआत करते हैं और चूंकि मैंने बताया कि 15 अगस्त का समय करीब है, 13 से 15 अगस्त तक आपका हर घर तिरंगा अभियान चलना है सर। और हर घर तिरंगा अभियान में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में तिरंगा जरूर लगाएं, ठीक है। ये हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक है और उत्सव को बहुत ही धूमधाम से हमें यहाँ पर मनाना चाहिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सेशन, पहला क्वेश्चन पर यह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान विच इज द कंप्रहेंसिव हेल्थ एटिमिटी इंश्योर्ड प्रोडक्ट फॉर द ट्रीटमेंट बोथ इन इंडिया एंड द अब्रॉड। निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल हेल्थ केयर योजना शुरू की है जो कि भारत और विदेश दोनों में इलाज के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति बीमा उत्पाद है, ठीक है, यानी कि इंश्योरेंस प्लान की बात हो रही है। तो ऑप्शन है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस, या फिर है बजाज अलियांस, या फिर आपके सामने एचडीएफसी एर्गो। आपको मैं देता हूँ 10 सेकंड समय, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, 10 सेकंड समय, देखते हैं कौन आंसर देता है। आप अपना आंसर चैट बॉक्स में लगा सकते हैं। टाइम अप। सही आंसर बजाज अलियांस। देखिए ध्यान रखिएगा, बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस हैज लॉन्च ग्लोबल हेल्थ केयर अ कंप्रहेंसिव हेल्थ इंडिमिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट दैट द प्रोवाइड कवर टू अ पॉलिसी होल्डर फॉर द प्लान एज वेल एज द इमरजेंसी ट्रीटमेंट बोथ इन द इंडिया एंड अब्रॉड। तो बहुत दोनों ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर जो है सुविधा प्रदान की है, इसका नाम है ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान। तो ये नो क्वेश्चन एग्जाम ऐसे ही बन सकता है कि ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान को लॉन्च करने वाली कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, तो बजाज अलियांस है। या बजाज अलियांस ने अभी हाल ही में एक ऐसा प्लान लॉन्च किया है जो कि आपको अब्रॉड में और इंडिया में दोनों में इलाज के लिए एक सुविधा प्रदान करता है। उसका नाम क्या है, ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान। इसको भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, who has been selected by the Public Enterprises Selection Board in PESB for the post of the Chairman and Managing Director of the GAIL। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के द्वारा गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है। आपके ऑप्शन ए माधवीपुरी बुच, मनोज जैन, संदीप कुमार गुप्ता, या फिर गोविंदा राजुलू चिंताला। 10 सेकंड आंसर के लिए। टाइम अप। सही आंसर इज संदीप कुमार गुप्ता जी। देखिए ध्यान रखिएगा, द पब्लिक, जो लोग चैनल प्लीज अभी आए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें सर। द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड यानी पीएसबी सेलेक्टेड गुप्ता 56 ईयर्स की एज इनकी सर फॉर द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन द एमडी ऑफ द गेल आफ्टर इंटरव्यू 10 कैंडिडेट्स। इट सेड इन अ पोस्ट इंटरव्यू नोटिस ही विल रिप्लेस मनोज जैन। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मनोज जैन कौन थे, ये पहले अपॉइंटेड थे जो कि अब रिटायर्ड हो रहे हैं। कब ही इज सिलेक्टेड होते रिटायर्ड होते 31 अगस्त के बाद। नए जो गेल के चेयरमैन उनका नाम ध्यान रखिएगा इज संदीप कुमार गुप्ता जी हैं। पहले कौन थे, मनोज जैन थे। इसको ध्यान रखिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए आ सकता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गेल का हेडक्वार्टर कहाँ है सर, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि गेल का हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, what is the name of the centralized space system which has been recently launched for the Indian Coast Guard? ICG बोलते हैं इसके लिए, भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG के लिए हाल ही में शुरू की गई केंद्रीकृत वेतन प्रणाली का नाम क्या है। ऑप्शन ए बीटा, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी सिग्मा, ये ऑप्शन डी है पेमेंट। 10 सेकंड आंसर के लिए। अब टाइम अप इज द राइट आंसर पद्मा। ध्यान रखिएगा, पद्मा की फुल फॉर्म में पे रोल ऑटोमेशन फॉर द
डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस, ध्यान रखिएगा इस पद्मा की फुल एग्जाम में आ सकती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इज एन automated platform leverage latest technology which will provide seamless and the timely disbursal of the pay and allowances of the around rupees 50,000 Indian Coast Guard personnel. This model has been developed under the aegis of Defense Account Department and will be approved by the Pay Account Office, Coast Guard, Noida. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पद्मा की फुल याद रखिएगा और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये रहा, विच बैंक will be the world's top 10 most valuable banks after its merger with its parents। अपने मूल के साथ विलय के बाद कौन सा बैंक दुनिया का शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बैंक होगा? ऑप्शन है HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक या फिर यस बैंक। 10 सेकंड आंसर के लिए। ये रिसेंट की न्यूज है, काफी चर्चाओं में रही है सर। आई होप काफी लोगों को आंसर आता होगा। टाइम अप। सही आंसर HDFC बैंक, बिल्कुल सही। HDFC Bank will be among the world top 10 most valuable bank after its merger with the parents mortgage lender Housing Development Finance Corporation at the current valuation and will also be first Indian bank to make the top 10 club of Times of India report से। तो दुनिया का टॉप 10 बैंकों में HDFC बैंक शामिल हो चुका है। HDFC लिमिटेड में इसका मर्जर हुआ है सर। HDFC लिमिटेड कौन है? इसकी पेरेंट्स कंपनी है, ठीक है, जो कि फाइनेंस में डील करती है, लैंडिंग में डील करती है और इंडिया का ये पहला बैंक है जो कि दुनिया के टॉप 10 बैंकों में शामिल हुआ है सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, ध्यान रखिएगा और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है और HDFC बैंक की प्रेजेंट में जो CEO है उनका नाम क्या है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, The GST Council has lowest GST to dash from 80% on the ropeway रेंटिंग ऑफ गुड्स कार्टेज। जीएसटी परिषद ने रोपवे माल ढुलाई के किराए पर जीएसटी को 18 से घटाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन है 12%, 28%, 18% या 5%। 10 सेकंड आंसर के लिए। परफेक्टली आंसर 5%। देखिए जीएसटी काउंसिल की अगर बात किया है तो पहले ये 18% से घटा करके 5% किया गया। आपको यहाँ पर बताना है कि जीएसटी काउंसिल की प्रेजेंट चेयरमैन का नाम क्या है सर, ठीक है। कमेंट बॉक्स बताइए जीएसटी काउंसिल की प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, देखते हैं कौन आंसर लगा पाता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये रहा, द क्रेडिट ग्रोथ इन माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हैज बीन रैपिड ग्रोथ टू विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज एज पर न्यू रूल आरबीआई डेटा। सूक्ष्म और लघु उद्योगों में ऋण वृद्धि ने आरबीआई के नए आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस प्रतिशत तेजी से वृद्धि देखी गई है? 51%, 45%, 33% या फिर 27%। 10 सेकंड का आंसर। एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शन और 7 बजे 10 सेकंड का समय। कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। टाइम अप। सही आंसर 33%। तो देखिए, द क्रेडिट ग्रोथ टू माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हैज शो अ ड्रेस्टिक इंक्रीज टू 33% फ्रॉम 8.9% अर्लियर सर, ठीक है। तो इसको भी कुछ जाने गया, 33% की ग्रोथ तेजी वृद्धि इसमें देखी गई है सर, ठीक है, लोन्स के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कीम पर ये रहा, एज पर आरबीआई ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए में क्लेम टू डैश बाई मार्च 2023। आरबीआई के अनुसार मार्च 2023 तक सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां बढ़ सकती हैं कितना? ऑप्शन है 7.3%, 8.2%, 9.5% या फिर 10.2%। 10 सेकंड का आंसर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, जो अभी हाल फिलहाल में आरआरबी के एग्जाम आप लोगों के होने जा रहे हैं। आरआरबी एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। देखिए क्वेश्चन का सही आंसर 9.5%। तो एज पर आरबीआई ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए में क्लेम टू 9.5% बाई मार्च 2023 तक फ्रॉम 5.9% इन द मार्च 2022। प्रेजेंट में मार्च 2022 में 5.9% है, जो कि 2023 तक बढ़ते बढ़ते 9.5% तक होने की संभावना रहेगी सर। ये बढ़ सकती है सर, ऐसी संभावना आरबीआई ने व्यक्त की है सर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको ये बताना है कि अगर कोई एनपीए अमाउंट लगातार 1 साल तक एनपीए रहे तो उसे क्या कहा जाता है, यानी ऐसी एसेट जिन्हें एनपीए में शामिल हुए भी 1 साल से ज़्यादा समय नहीं हुआ है उन्हें क्या कहा जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये भी याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति पर्सनली अगर क्लासेस चाहता है कि मुझे पूरी बैंकिंग की क्लासेस पढ़ाई जाए, ऑनलाइन पढ़ाई जाए, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिए, उस पर कॉन्टैक्ट किया जाएगा और ऑनलाइन क्लासेस के लिए उसको लिंक भेजा जाएगा ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एज पर न्यू सेबी रूल्स are the name of the shareholder holding at the list dash of share to be disclosed
सेबी के नियमों के अनुसार क्या कम से कम शेयर रखने वाले शेयरधारकों के नामों का खुलासा किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 5%, 3%, 1% या फिर नन ऑफ दिस। 10 सेकंड आंसर। टाइम अप। इसका सही आंसर 1%। देखिए, द नेम ऑफ द शेयर होल्डर होल्डिंग 1% or above of the shares of the listed entity are to be disclosed. A new pattern has been designed for the disclosing non-promoter, non-public shareholders के लिए 1% की बात की गई है यहाँ पर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात ये रहा। एयरटेल पेमेंट बैंक कोलैबोरेट विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू प्रोवाइड लास्ट माइल कैश कलेक्शन। एयरटेल पेमेंट बैंक ने अंतिम मील नकद संग्रह प्रदान करने के लिए निम्न से किस बैंक के सहयोग किया है? एक्चुअली इसका क्या मतलब होता है, इस बात को समझ लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, सपोज की एग्जाम लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो हम लोग जब लोन लेते हैं उसकी ईएमआई को पे करते हैं। अब बैंक क्या खुलता है? मंडे टू सैटरडे, और सैटरडे को भी सैटरडे को बंद रहता है सर। लेकिन जो एयरटेल पेमेंट बैंक है 7 दिन खुला रहता है और आप कभी भी जा करके इसमें पेमेंट जमा कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो कैरियर्स होते हैं यानी जो एजेंट्स होते हैं उनके माध्यम से पेमेंट ईएमआई को अपनी जमा कर सकते हैं। तो वो जमा होती रहे लगातार, उसके लिए ये डील की गई है। इसके अंदर हम बात करते हैं कौन सा बैंक है? IDFC फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या फिर IDBI बैंक। 10 सेकंड आंसर के लिए लगाए। एयरटेल पेमेंट बैंक collaborate with which of the following bank to provide last mile cash collection? Okay, सही आंसर एक्सिस बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक कोलैबोरेट विद द एक्सिस बैंक टू प्रोवाइड लास्ट माइल कलेक्शन। बिल्कुल सही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना भूलें। और स्टैब्लिश हुआ था आपका एयरटेल पेमेंट बैंक जनवरी 2017 में, ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और प्रेजेंट में इसके MD का नाम है अनुब्रता विश्वास। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अनुब्रता विश्वास एयरटेल पेमेंट बैंक के कौन है सर? आपके MD एंड CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। रिसेंटली द गवर्नमेंट कन्वर्टेड बैंक बोर्ड ब्यूरो इनटू FSIB, यानी जो बैंक बोर्ड ब्यूरो था BBB उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? FSIB। इसकी फुल फॉर्म में फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो बाय मेकिंग अमेंडमेंट टू द फॉलोइंग एक्ट। हाल ही में सरकार ने निम्नलिखित अधिनियम में संशोधन करके बैंक बोर्ड ब्यूरो को किसमें बदल दिया? FSIB। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RRB वालों तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम आते हैं और प्रमोशन एग्जाम की तैयारी करने वाले खास तौर पर बैंक एस्पायरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में चेंज किया जाएगा सर, या नेशनलाइजेशन बैंक्स मैनेजमेंट एंड द मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट में चेंज किया जाएगा सर, या फिर होगा बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड द ट्रांसफर ऑफ द अंडरटेकिंग एक्ट 1969 में, या फिर किया जाएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। 10 सेकंड आंसर के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सही आंसर ऑप्शन बी, नेशनलाइज्ड बैंक मैनेजमेंट एंड द मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के अंदर संशोधन किया जाएगा सर। ठीक है। द अमेंडमेंट हैज बीन डन टू द नेशनलाइज्ड बैंक मैनेजमेंट द मिसलेनियस प्रोवाइडेड स्कीम ऑफ 1970 में एक्ट आया था विद द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल मिनिस्टर। द अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी हैज आल्सो प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ द भानु प्रताप शर्मा। ध्यान रखना, इसके चेयरमैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो इसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए इनका नाम क्या है सर? भानु प्रताप शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। FSIB के चेयरमैन कौन है? भानु प्रताप शर्मा जी एज द इनिशियल चेयरमैन ऑफ द FSIB फॉर द 2 years के लिए अपॉइंट किए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंट का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। एज पर RBI डेटा बोरोइंग बाय स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन पेज्ड एट ₹10 trillion फॉर जुलाई सितंबर। RBI के आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जुलाई सितंबर के लिए अरब खरब रुपए कितने खरब रुपये उधार लिया गया है सर? ऑप्शन ए 2.12 ट्रिलियन, ऑप्शन बी 3.25 या 4.15 या फिर ऑप्शन 4.25 ट्रिलियन रुपीज। 10 सेकंड में आंसर दें। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन 10 सेकंड समय और समय समाप्त होता हुआ। इसका सही आंसर चैट बॉक्स में लगा सकते हैं। सही आंसर है 2.12 ट्रिलियन। देखिए, एज पर RBI डेटा बोरोइंग बाय स्टेट गवर्नमेंट इन जुलाई सितंबर हैज बीन पेज्ड at rupees 2.12 trillion rupees. Apart from the debt, state government also did a market borrowing worth rupees 1.90 trillion in April June. अप्रैल जून का डेटा था ये, जुलाई सितंबर के बीच का डेटा ही आपके सामने है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन 3 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक? किस बैंक ने 3 शहरी सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया? भारत में किसी भी बैंक पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? और बहुत सिंपल से हिंट है सर। ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आई थिंक इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। जो भारत में बैंकों का बॉस है वो ही ऐसा कर सकता है।
और ऐसा एक ही व्यक्ति है, एक ही बैंक के भारत में। सही आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। परफेक्ट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज सेवरल रिस्ट्रिक्शन इंक्लूडेड ऑन द विड्रॉ ऑफ फंड्स ऑन 3 कोऑपरेटिव बैंक इन द व्यू ऑफ देयर डिटरमिनेटिंग फाइनेंशियल कंडीशन। तो 3 बैंक हैं महाराष्ट्र के जिनकी हालत काफ़ी ख़राब हैगी, और उनके घाटे को देखते हुए, उनके लाइबिलिटी को देखते हुए, जो KYC नॉर्म में उनके उल्लंघन है, RBI रिस्ट्रिक्शन को नहीं मानने के कारण RBI ने 3 बैंकों पे आपके क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि विड्रॉ जो होगा लिमिटेशन 10,000 15,000 ही होगी, जहाँ से कस्टमर कर सकते हैं। इन 3 बैंक के नाम आप चैट बॉक्स में बताइए, आप गूगल कर सकते हैं, बिल्कुल देख के बताइए कौन कौन से बैंक है जिनको ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC is to fully acquire venture capital from HVGL by buying shares from which bank? HDFC को किस बैंक से शेयर खरीदकर उद्यम पूंजी शाखा HVCL का पूर्ण अधिग्रहण करना है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 10 सेकंड मांगते हैं। इसका सही आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो HDFC fully acquired venture capital from buying share from SBI. SBI on Friday said it will be acquired its venture capital subsidiary HVCL by buying out State Bank of India 90.5% stake in the company. तो ये स्टेक परचेज करके इसको परचेज करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर करके। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। विच बैंक हैज सेट अप अ रेस गोल एज पार्ट ऑफ इट्स प्लान टू बी टॉप 3 PSB इन इंडिया? तो 3 PSB ऑफ इंडिया के किस बैंक ने भारत के में शीर्ष 3 PSB बनने की अपनी योजना के हिस्से के रूप में रेस लक्ष्य विस्तार किया है? मतलब देश के जो टॉप 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे उनमें ये बैंक होगा। इसका नाम क्या लक्ष्य है? रेस। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 10 सेकंड आंसर के लिए। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय। जिसको आंसर पता है वो आप चैट बॉक्स में आंसर लगा सकते हैं। यस टाइम आप। सही आंसर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। द 5th लार्जेस्ट, 5वें नंबर का द 5th लार्जेस्ट पब्लिक बैंक इन इंडिया, द यूनियन बैंक हैज सेट रेस ग्रो रैम लोन इम्प्रूव एसेट क्वालिटी इंक्रीज कासा एंड द इंक्रीज अर्निंग एज इट्स गोल फॉर द ईयर। तो इसने रेस नाम से रेस लक्ष्य रखा है जिसमें देश के टॉप 10 बैंकों में, सॉरी टॉप 3 बैंकों के अंदर ये अपना नाम लगा। प्रेजेंट में 5वें नंबर का बड़ा बैंक है सर। ये देश के 3 बड़े PSB बनने के लिए अग्रसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। As per RBI report, the gross non-performing asset of the SFBs placed at dash. RBI नोट के अनुसार SFB की सकल गैर निष्पादित संपत्ति कितनी आंकी गई है? ऑप्शन 2%, 3%, 4% या 5%। 10 सेकंड आंसर। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की जो संपत्तियां आंकी गई हैं सर, सही आंसर 5%। देखिए ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ SFB stood of 5% at end of the March 2022 compared to 6% in September 2021। तो 2021 के कंपेरिजन में मार्च 2022 तक ये कितनी हो गई है? 5%। ठीक है, ध्यान के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात ये रहा। एज पर RBI डेटा बैंक फ्रॉड हैज बीन रिड्यूस टू डैश करोड़ केसेस इन द फाइनेंशियल ईयर 2022। RBI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में बैंक धोखाधड़ी को घटाकर कितने करोड़ कर दिया गया? धोखाधड़ी का जो अमाउंट था उसे घटाकर कितना कर दिया? ऑप्शन ए 21,000 करोड़ रुपये, 31,000 करोड़ रुपये, 41,000 करोड़ रुपये या 51,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। एकदम सही आंसर इसका 43,000 करोड़ रुपये। ध्यान रखिएगा, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉड इन द बैंकिंग सेक्टर हैव डिक्लाइन बाय 41,000 करोड़ रिपोर्टिंग कैश ग्रोथ इन द 2021-22 कंपेयर टू रुपीज 1.05 लाख करोड़ इन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल ये 1.05 लाख करोड़ का घाटा बताया था हमने वित्तीय वर्ष में, इसको घटाकर 43 करोड़ देने काफी हद तक रिकवरी इसकी की गई है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। एज पर द financial stability report, the gross non-performing asset of the large borrowers have declined to dash। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार बड़े उधारकर्ताओं की सकल गैर निष्पादित संपत्ति में गिरावट आई। कितना ये सर? 4.1%, 5.2%, 6.4% या भी 6%। 10 सेकंड में आंसर दें इसका। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड का समय। टाइम अप। यहाँ पे सही आंसर है आपका,
देखिए सही आंसर जो है आपका वो है 7.7%। एज पर द रिपोर्ट ऑफ द GNPA यानी ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो ऑफ द लार्ज बोरोवर्स हैज डिक्लाइन टू 7.7% इन मार्च 2022। ठीक है, इसको बड़े क्वेश्चन ध्यान रखिए इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ये रहा, recently the PMFME scheme is in use. It will be implemented over a period of dash years. हाल ही में PMFME योजना चर्चा में, इसे कुछ वर्षों में लागू किया जाएगा। योजना 2 वर्षों में, 3 साल में या 4 साल में या 5 साल में, कितने वर्ष में इसको लागू किया जाना है आपको टेंशन बताना है। और PMFME की आप फुल फॉर्म भी बताएंगे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएं इसकी फुल फॉर्म। ये काफ़ी चर्चाओं में। टाइम ऑफ सही आंसर है 5 साल। देखिए विद एन आउटले ऑफ द 10,000 करोड़ पीरियड ऑफ द 5 years फ्रॉम द 2020-21 से लेकर 2024-25 तक, यानी स्कीम जो है इनहेंसिंग ऑफ द डायरेक्टली एसेट 2 lakh माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट फॉर द प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल टेक्निकल एंड द बिजनेस सपोर्ट फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। तो अगले 5 साल में इसको स्टार्ट करना। जो लोग चैनल पर अभी आए प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है सर, हमें मोटिवेशन मिलता है और आपकी इस मोटिवेशन की वजह से हम लगातार वीडियोस बनाने को प्रेरित होते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर विल गेट मोस्ट इफेक्टिव ड्यू टू द स्पेशल टैक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। सरकार के विशेष कर से निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होगा। जो नया टैक्स लेकर रही है विशेष टैक्स, उससे प्रभावित हो कौन सेक्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर्स या माइनिंग एंड पेट्रोलियम सेक्टर्स या फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर या फिर टेक्सटाइल सेक्टर। टैक्स मान सकते सही आंसर है माइनिंग एंड पेट्रोलियम। देखिए ए स्पेशल टैक्स ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ स्टील, आयरन ओर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड अ windfall profit tax or crude oil produce are likely to hit the overall corporate earning. Mining and the metal and crude oil producer report a record net profit of rupees 3.05 trillion in financial 2022। तो ये सेक्टर थोड़ा प्रभावित होने वाला है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये रहा, as per a recent SEBI report, frauding free fundraising through private placement of the corporate bond ड्रॉप टू %% इन द करंट फाइनेंशियल। सेबी की एक हाल रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट बॉन्ड के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से नुकसान का प्रतिशत गिर गया है कितना। ऑप्शन ए 25%, 32%, 39% या 40%। 10 सेकंड आंसर दें। आपको चैट बॉक्स में यही बताना है कि सेबी की प्रेजेंट जो चेयरमैन अपॉइंट की गई है उनका नाम क्या है। सेबी के चेयरमैन का नाम बताएंगे। सही आंसर 39%। देखिए फंड राइजिंग बाय लिस्टेड कंपनी थ्रो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड ड्रॉप 39% टू ₹30,405 crore in the first 2 months of the current financial. Fundraising through the route placed in the 6-year low in 2021-22 to ₹5.88 lakh crore। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान यानी BRAP 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इमर्जिंग एज टॉप अचीवर। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले के रूप में उभरा है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तराखंड। 10 सेकंड आंसर। अच्छा क्वेश्चन, सही आंसर है आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही। देखिए ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो BRAP 2020 की जो रिपोर्ट्स है उसके अंदर अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो द टॉप 7 ऑफ द इंडियन बेस्ड ऑफ द ईच ऑफ द डूइंग बिजनेस पर पैरामीटर्स आर कौन सा सब नंबर 1 पर आएगा। आंध्र प्रदेश का नाम सब ध्यान रखिएगा। नंबर 2 पे गुजरात है, फिर हरियाणा है, उसके बाद है कर्नाटका, देन पंजाब, देन तेलंगाना, देन द तमिलनाडु। एज पर द BRAP 2020 रिपोर्ट रिलीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ जून 30 को रिपोर्ट जारी हुई है सर, जिसके साथ देश के जो टॉप 7 स्टेट हैं जो इसमें बिजनेस करने के लिए सबसे अच्छे पैरामीटर्स यहाँ पर, तो वो नंबर 1 पर आता रहा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 22, who has been appointed as president to the French election task force। फाइनेंशियल टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया किसे। ऑप्शन ए श्री सुमन बेरी जी को, परमेश्वर अय्यर जी को, टी राजा कुमार जी को या नितिन गुप्ता जी को। 10 सेकंड आंसर दें। टाइम अप होने जा रहा है। इन सब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इसके लिए। देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि सही आंसर क्या हो सकता है। सुमन बेरी जी
नीति आयोग के सीईओ हैं सर। परमेश्वरन अय्यर जी जो कौन है, सॉरी ये माफ़ कीजिएगा, नीति आयोग के सीईओ जो बने हैं अभी वो परमेश्वर अय्यर जी हैं, जबकि ये कौन है, इज़ अ डेपुटी चेयरमैन है सर, ठीक है, चेयरमैन है। जबकि नितिन गुप्ता जी सीबीडीटी के न्यू चेयरमैन है, जाना सीबीडीटी के नए चेयरमैन है। बच्चे कौन, राजू कुमार, टी राजू कुमार जी है प्रेजेंट में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए चेयरमैन, जिसका काम है एफएटीएफ का मेन काम क्या होता है, टेररिज्म फाइनेंसिंग, जो तो उसको वॉच करता है सर। देखिए एग्जाम्पल है ये रहा, टी राजा कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। टी राजा कुमार प्रेसिडेंट है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, और 1989 में G7 ग्रुप के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इसका पर्पस है कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, as per the RBI circular is the time given to non-bank PSO to inform RBI about a change of management। RBI सर्कुलर अनुसार क्या गैर बैंक PSO को RBI को प्रबंधन में बदलाव के बारे में सूचना करने का समय दिया गया? कितना समय दिया गया, कितने दिन पहले इनको सूचित करना पड़ेगा कि हम मैनेजमेंट में कुछ बदलाव करने जा रहे हैं? ऑप्शन ए 45 दिन में, 35 दिन में, या 22 दिन में, या 15 दिन में। टेंशन मान सर, अच्छा क्वेश्चन है। आरआरबी की तैयारी करने वाले जितने भी एस्पायरेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन लेकर आए आपके लिए सर, ध्यान किएगा इसके लिए। ये क्वेश्चन आरआरबी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले हैं। सही आंसर है 15 दिन। तो अपार्ट फ्रॉम दैट नॉन बैंक पीएसओ वुड आल्सो नीड टू इन्फॉर्म द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी चेंज इन द मैनेजमेंट और डायरेक्टर विद इन 15 डेज, ठीक है, 15 दिन पहले बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एज पर रिसेंट रिपोर्ट एनटीपीसी रजिस्टर्ड डैश ग्रोथ इन द पावर जनरेशन ड्यूरिंग क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 2023। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार एनटीपीसी ने क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 2023 के दौरान बिजली उत्पादन में डैश वृद्धि की दर्ज की है। कितनी सर, 55%, 45%, 30% या 21%? टेंशन मान सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन, सही आंसर चैट बॉक्स में आप लगा सकते हैं अगर किसी को पता है इसका आंसर। एनटीपीसी के चेयरमैन कौन बने पहले में, उनका नाम भी आपको बताना है सर। सही आंसर है 21%। एज पर रिपोर्ट एनटीपीसी रजिस्टर्ड 21% ग्रोथ इन द पावर जनरेशन ड्यूरिंग क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 2023। इन जून 2022 जनरेशन वाज 34.8 BU हायर बाई 29.3 कंपेयर टू 26.9 BU इन द जून 2021। बड़ा क्वेश्चन। और आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च अ स्विच कंप्रहेंसिव मोटर इंश्योरेंस? किस बीमा कंपनी ने एक स्विच व्यापक मोटर बीमा पॉलिसी बीमा लॉन्च किया सर? ऑप्शन ए HDFC लाइफ इनको, ऑप्शन बी एडविस जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन सी है बजाज अलियांज, या ऑप्शन डी है लाइफ इंश्योरेंस। LIC की बात हो रही है। 10 सेकेंड आंसर के लिए देखते हैं कौन इसका आंसर लगा पाता है। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, 10 सेकेंड का समय। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका है एडलवाइज जनरल लाइफ इंश्योरेंस। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो लॉन्च स्विच पे एज योर ड्राइव एड ऑन द पेड एड ऑन गिवन कस्टमर 3 स्लैब ऑप्शन ऑफ द ओवन डैमेज कवर अप टू 5,000 किलोमीटर। अगला है 5,000 टू 75,000 किलोमीटर। लास्ट है 75,000 टू 10,000 किलोमीटर एनुअली सर, ठीक है। तो ये मोटर बीमा लॉन्च किया है आपके एडलवाइज जनरल लाइफ इंश्योरेंस ने। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।